तो सभी को मेरा नमस्कार। जैसा भी आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन। इसकी फॉर्म भरने की डेट आज से स्टार्ट है और 7 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर देना। अब इसकी अपन लगभग आज अगर 10 से मान के चलें कि आज 10 हो गई। ठीक है, 10 जून और इसका एग्ज़ाम है 13 अगस्त, तो 10 अगस्त ही मान लें। तो लगभग 10 जून, 10 जुलाई और 10 अगस्त, तो लगभग 60 दिन ही बचे हुए हैं। तो अब मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको 60 दिन की। अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर पढ़ना और आपका एग्ज़ाम पक्का निकलेगा। ठीक है, मैंने भी ऐसी पढ़ाई करी थी और मेरा एग्ज़ाम अभी निकल चुका है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट कब है? 13 अगस्त। ठीक है, तो ये आपके मोटिवेशन के लिए। अगर आपको यूनिफॉर्म चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो एसएससी की पढ़ाई करिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जॉब चाहिए, बाहर जाना है आपको विदेश, तो पढ़ाई करिए। ठीक है, और ये मोटिवेशन रखिए, एसएससी अब तो सपना नहीं मेरी जिद बन चुकी है और इस जिद को पूरा करिए। तो अपन स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। तो पहले है इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट मेन है क्योंकि ये इसका वेटेज 45 क्वेश्चन का मेंस में भी रहेगा और प्री में तो है ही 25 क्वेश्चन प्री में। तो इसमें मैंने क्या स्ट्रैटेजी बताई है? एक तो टाइमिंग, इंग्लिश को ज़्यादा पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में ही पढ़िए। ठीक है, और जैसे कि बहुत सारे लोग लेट नाइट स्टडी करते हैं, तो आप 9:30 बजे उठते हैं या 9 बजे 8 बजे, तो आप पढ़ सकते हैं 9:30 से 12। लगभग 2.5 घंटा आप डेली इंग्लिश को दीजिए जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाए। और ये आप टाइम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। किसी को जल्दी उठना है तो जल्दी भी उठ सकता है। तो 2.5 घंटे तो आपको इंग्लिश को देना ही देना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? पहले पहले तो ये करना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको डेली करना है प्रीवियस ईयर के। और मिक्स, जिससे क्या होगा, आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो जैसे अभी 2024 में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, सीएचएसएल का हुआ, एमटीएस का हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का हुआ, जितने भी एग्ज़ाम हुए, तो आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए। गूगल से आपको मिल जाएंगे या बुक्स भी आती हैं। तो इसमें आप करिए इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25। पहले आप करिए सीजीएल के सारे कवर, मेंस प्री सब कवर कर लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर डेली 25-25 क्वेश्चन उठा के इंग्लिश के करोगे ना, तो लगभग आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और 100 क्वेश्चन में आपके सारे टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे आपके। और यहाँ पे आपको लगभग 100 में से लगभग आपको 20 वोकैब मिलेंगी। ठीक है, वन वर्ड वोकैब और ईडियम्स फ्रेजेस। तो उनको आप क्या करना, एक रजिस्टर आप मेंटेन करना अभी 60 दिन के लिए, और उसमें सब ये नोट डाउन करते जाना। जिससे आपको क्या होगा कि आपके वोकैब भी तैयार होती जाएगी प्रीवियस ईयर की, और डेली आप उसको रिवीजन भी करते जाओगे। तो ये एक तो ये आपका टॉपिक हो गया इंग्लिश में कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये आपका कवर हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बच्चे बहुत टाइम ले जाते हैं, जिससे टाइम निकल जाता है इंग्लिश में। तो इसमें आपको क्या करना है? एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पढ़िए। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़िए या ये बुक पढ़िए वो पढ़िए, कुछ मत पढ़िए। आप प्रीवियस ईयर ही पढ़िए और प्रीवियस ईयर के जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आएगा, जो पैसेज वगैरह आते हैं या क्लोज टेस्ट आते हैं, उनको रिवाइज करिए। ठीक है, उनका उन्हीं की प्रैक्टिस करिए। आप अदर कुछ नहीं करिए, आप बस एसएससी का जो मटेरियल है बस वही फॉलो करिए। ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंशन का एसएससी ने जो भी पैसेज वगैरह पूछे उसको पढ़िए। 5-5 या 2-2 प्रैक्टिस के लिए आप रखिए। 5 पैसेज मुझे करना है, 5 क्लोज टेस्ट करना है। तो जिससे आपका रीडिंग स्किल आपकी बढ़ेगी और ये फास्ट आपका क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब एक आ गई वॉकैब। तो वॉकैब के लिए आप प्रैक्टिस क्या करिए? जो भी प्रीवियस ईयर के आपके एग्जाम हो चुके हैं, बस उसी की वॉकैब याद करिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पे बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रीवियस ईयर पार्ट निभाता है एसएससी में, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आते हैं। ठीक है, 60% 70% प्रीवियस ईयर का ही आता है। तो वॉकैब भी आपको प्रीवियस ईयर की पढ़नी है, कुछ नया नहीं पढ़ना है अभी 60 दिन में आपको, बस प्रीवियस ईयर। ठीक है, वन वर्ड आपके जो भी हैं बुक आपके पास है अच्छी, उससे आप डेली 50 रिवाइज करिए। वन वर्ड इडियम फ्रेजेस डेली आप रिवाइज करिए, और ग्रामर के रूल्स डेली रिवाइज करना है। ठीक है, तो डेली 2.5 घंटे में, तो 2.5 घंटे आप इंग्लिश का निकालोगे। पहले तो 100 क्वेश्चन करना है आपको प्रीवियस ईयर। ठीक है,
फिर आपको 100 क्वेश्चन में वोकैब भी आपको मिल जाएगी, और अगर वोकैब है अगर, तो वो आप रिवाइज कर सकते हो। फिर वन वर्ड रिवाइज करना है, और ईडियम्स करना है आपको। रिवीजन बस आपको पढ़ना है, ठीक है। आप जैसे ही पढ़ते रहोगे ना, डेली आप रिवाइज करोगे, डेली पढ़ते रहोगे, तो वो आपको याद हो जाएंगे। और ग्रामर के रूल आप पढ़ते रहना, ठीक है। और इसके लिए ग्रामर के लिए आप सेंटेंस करेक्शन के भी लगा सकते हो 50 क्वेश्चन डेली। या डेली नहीं लगा सकते तो एक दिन स्किप करके लगा सकते हो। अब आपको 60 दिन का अपना एक 60 डेज चैलेंज आपको एक बनाना पड़ेगा कि मुझे 60 डेज में कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग के आएंगे आपको 25 क्वेश्चन प्री में, ठीक है। प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें लगभग 50 मार्क्स लाने की पूरी आप ला सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करो, पहले तो आपको ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस जो आप मॉक टेस्ट दोगे उसमें आप जिस क्वेश्चन में अटकते हो, ठीक है, जिस क्वेश्चन में अटकते हो उसका एक, उसको आप क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है, कि मैं कौन से क्वेश्चंस में अटकता हूँ, किस टॉपिक में मैं अटक सकता हूँ। तो उसको आप पढ़िए, ठीक है। उसके 50-60 क्वेश्चन लगा दीजिए, तो वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर पॉसिबल है तो ये इसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी एसएससी सीजीएल के हुए हैं प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज, उसके 25 क्वेश्चन आप डेली लगा लीजिए। 25 नहीं तो 50 क्वेश्चन आप डेली लगा लीजिए। ये लगभग आपका 1 घंटा लेगा, ठीक है। आप इसको टारगेट बना के करिए कि 1 घंटे में को 50 क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग के, ठीक है। 50 क्वेश्चन डेली आप करिए। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, बस 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसमें आप क्या, इसकी क्या टाइमिंग रहेगी, आप कब पढ़ सकते हो। सुबह आपने इंग्लिश पढ़ी तो इसको आप पढ़ना दोपहर में पढ़ना, ठीक है। जो आफ्टरनून का रहता है ना, आफ्टरनून, तो उसमें आप इसको पढ़ सकते हो। क्योंकि आफ्टरनून में क्या होता है, नींद आती है, तो नींद में आप रीजनिंग में अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बस वही आपको देखना है। और जो टॉपिक में आप फंसते हो तो उस टॉपिक की यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो डली हैं। कोई भी टॉपिक आप जैसे ब्लड रिलेशन में फंसते हो कि कैसे इजी टॉपिक है, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन डाला, एक टॉपिक पढ़ा, उसके 4-5 एक एक दो वीडियो देखे, और लगभग 10-15 या 20-50 क्वेश्चन आपने कर लिए, और क्वेश्चन आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 60 दिन है आपके पास। डेली अगर आप 50-50 क्वेश्चन भी करते हो, 60 × 50, तो लगभग 3000 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैथ्स। तो मैथ्स का टाइमिंग, ये मैंने सुबह मैथ्स का है। मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में। इसमें भी आप 50 नंबर स्कोर कर सकते हो। तो इसमें क्या है, 8 से 9। तो इसमें जो सुबह का एक टाइम दिया है मैंने 8 से 9, 1 घंटा आपको डेली देना है। 1 घंटा डेली मैथ में क्या देना है आपको, जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना है। जो फॉर्मूले हैं, मेंसुरेशन के हो गए, टेक्नोमेट्रिक के हो गए, ठीक है, SI CI के हो गए, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आप देखना, प्रीवियस ईयर डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट एसएससी। तो कुछ ये हो गए। और ट्रिक्स, अगर जो आपने ट्रिक्स लिखी हो कि शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे इसको करना है, तो वो, इससे अगर आप डेली आप रिवाइज करोगे ना, तो इधर से ही कम से कम आपके 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको डेली 1 घंटा इसके लिए निकालना है। और बेसिक जो लेट नाइट स्टडी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैथ्स हमेशा या तो रात को 9 के बाद पढ़िए, या 10 के बाद। रात को पढ़ोगे तो अच्छा लगता है मैथ, और नींद भी नहीं आती, और मैथ्स करने में मज़ा आता है। तो आप रात को पढ़ सकते हो 9 से 12। और आपको 1 घंटा ये आपका मैथ का हो गया सुबह, और 3 घंटे आपको और पढ़ना है। तो डेली लगभग 4 आवर्स मैथ्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ्स में आपको डेली 4 आवर पढ़ना है। और जो डेली के जो बचे हुए 3 घंटे हैं, उसमें आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन एक टॉपिक के, 50 क्वेश्चन अदर टॉपिक के, और 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। जो 20 दो आप सेट उठा लेना, 25 + 25। इसमें आपकी क्या होगा, इसमें आपका मिक्स सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, मिक्स टॉपिक कवर हो जाएंगे। और जो जो 50-50 निकालें, इसमें क्या आप कोई भी टॉपिक ले लेना जो आपको ऐसा लगता हो, जैसे कि परसेंटेज से स्टार्ट कर सकते हो। एक दिन परसेंटेज के 50 कर लिए,
फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क के ऐसा कोई भी दो टॉपिक ले लिए, टाइम एंड परसेंट और टाइम एंड वर्क के 50-50 क्वेश्चन करिए, और उसके बाद 50 क्वेश्चन एक मिक्स करिए, ठीक है, टेस्ट के थ्रू। तो उससे क्या होगा, आपके दो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे, और मिक्स आप करोगे तो सारे टॉपिक आपके कवर चलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका एग्जाम होगा तो आपको लगेगा कि मेरे टॉपिक कुछ कवर नहीं हुए। और जो 50 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के करोगे, ठीक है, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो उसको एक तरह का नोट कर लेना, ठीक है। तो नोट करते जाओगे, जब आप वो टॉपिक अगर जो नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो उसी टॉपिक का एक नए 50 क्वेश्चन में वही टॉपिक आप पढ़ लेना, तो वो क्लियर भी होते जाएगा, ठीक है। और ये मैंने लिखा है कि 30 मिनट आपको निकालना है, यदि आप कोई भी मॉक देते हो डेली, तो 30 मिनट वो मैथ्स के लिए निकालना है आपको, कि मैं कहाँ कहाँ मैंने गलती करी, क्या दिक्कत हुई, और उसका क्या सॉल्यूशन है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, सब आपको 30 मिनट मॉक के एनालिसिस के लिए निकालना है, ओनली फॉर मैथ्स, मैथ्स के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया मैथ्स का। अब नेक्स्ट देखते हैं ये जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको अदर कोई सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए, जितने भी आपके क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर पे, ठीक है। अभी जितने जो 2024 में 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए, उसके प्रीवियस ईयर आप पक्का कर लेना, क्योंकि वही रिपीट होंगे मोस्टली क्वेश्चन, ठीक है। एक तो वो है, और कोई अभी नया टॉपिक मत पढ़ना, ठीक है, कोई नया टॉपिक आप नहीं पढ़ना। नए टॉपिक्स में आपको दिक- पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन में से अगर आपने 15 क्वेश्चन का टारगेट भी किया तो लगभग 30 नंबर इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट एरिया अगर अपन देखते हैं तो साइंस इम्पॉर्टेंट एरिया है, इस यहाँ से 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, आते हैं, तो और ये इजीली बन भी जाते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जो गांधी वाला, गांधी जी, ठीक है, वाइसराय, ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो। और पॉलिटी, पॉलिटी में भी आर्टिकल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, और उसके ईयर से क्वेश्चन आते हैं, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं, इतना ज़्यादा डीप में नहीं आता है, तो आप ये कर सकते हो। हिस्ट्री में भी आप प्रीवियस ईयर ही कर लो, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री तो अलग है, बाकी जो और हिस्ट्री है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और करंट अफेयर में एग्ज़ाम जैसे आपका अगस्त में 25 में है, तो करंट अफेयर आप क्या करिए, जनवरी 2025 से, जनवरी 2024 से लेके जून 2025 तक का करंट अफेयर, लगभग 12 और 6 18 महीने का आप, 18 मंथ का करंट अफेयर आप करके जाइए, ठीक है। और करंट अफेयर भी आप देखिए, ऐसे का करंट अफेयर पढ़िए जिसमें अचीवमेंट, इंडिया ने कुछ अचीव किया हो, ठीक है, या गवर्नमेंट स्कीम हो, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीएम, जिसमें मतलब मोदी जी यहाँ कहीं गए हो, उन्होंने कुछ किया हो, एक्सरसाइज होती हैं, मोदी जी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है ना, वो ज़रूर आप पढ़ लें। और नेगेटिव जो न्यूज़ रहती है ना, उसको अवॉइड करें, उससे क्वेश्चन कभी नहीं आते, ठीक है। इंडिया क्या कितना ग्रोथ कर रहा है, इंडिया क्या क्या कर रहा है, इंडिया से रिलेटेड इंडिया ने क्या होस्ट किया, ठीक है, कहाँ उसकी फर्स्ट पोजीशन आई, तो ये सब चीज़ें करिए। प्लेयर्स के बारे में पढ़िए, स्पोर्ट्स में कौन किस प्लेयर से रिलेटेड है, तो बेसिकली आप ये कर लीजिए, ठीक है। ये 4 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे 60 दिन में, तो आपके लगभग अच्छे नंबर आ जाएंगे, जो आपका एग्ज़ाम क्लियर ही हो जाएगा। प्री प्री तो वैसे भी क्लियर करना होता है, और इससे आपका मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। अगस्त में अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और मेंस कब है, दिसंबर में, तो 3 महीने अपन को और मिल जाएंगे और प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपका मैथ्स है, मैथ्स अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग है, और जीएस है। तो आप टारगेट करके चलिए, मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 आते भी हैं लोगों के, अगर नहीं आते तो आप लगभग 40 मान के चलिए, और रीजनिंग में तो 50 मान के चलिए, और जीए में अगर 15, आप अगर आपके होते हैं सही 30, इसमें अगर आप 25 भी ले आए तो देखिए कितना होता है, 50 + 50 100, और 165 लेके चल रहे हैं अपन, 165 प्लस तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है, ठीक है। 165 प्लस की आप तैयारी करोगे तब जाके आपके 150 आ पाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।